हेलो बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया। तो बच्चों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं आपकी नेक्स्ट क्लास के बारे में। ठीक है, तो हमारी जो पहली क्लास हुई थी वो हमने पढ़ा था किसके बारे में? बहुपद के बारे में। बच्चों, ये वाली क्लास आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जब आप इस क्लास के एंड तक जाओगे तो इस क्लास के एंड तक आपका जो इस बहुपद को लेकर के जो कंफ्यूजन रहता है, या फिर उसके साथ साथ में जो डाउट्स रहते हैं, या ये रहता है कि हम बहुपद के बारे में कुछ नहीं जानते, इन सभी प्रश्नों का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा एक तरीके से। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो, क्योंकि हमने पिछली वाली वीडियो हमने देख उसमें हमने पढ़ा था कि हाँ, बहुपद होता क्या है, बहुपद का इंट्रोडक्शन क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। इस वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो बहुपद है, बहुपद के अंदर हमने जो ग्राफ होते हैं, क्योंकि हम बहुपद होता है, बहुपद को सोल्व भी करना तो होता है, क्योंकि बहुपद ये तो है नहीं कि हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं तो बहुपद के शून्यंक निकाल लेंगे, उसका थोड़ा मेथड कर लेंगे, ये सारा ये तो सब तो चलता रहेगा। ठीक है, तो हम अभी जी इस वाली जो क्लास है उसमें देखेंगे कि बहुपद को हम सोल्व कैसे करते हैं, उसको हम उसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, उसको हल कैसे निकालते हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे हल करने के बाद में बहुपद है उसको ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं, ग्राफ से कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आपको फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप अपने नोट्स जो आपने पिछले वाली वीडियो देख के बनाए हैं वो पहले आप उनको निकाल के रखो, ताकि हम जो पढ़ें वो आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि जब नोट्स आपको पता होगा कि जैसे आप कोई ऐसा स्टेटमेंट होगा जो पहली वाली क्लास से रिलेटेड होगा, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, जब पढ़ा हुआ है तो वहां से पता चल जाएगा। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपने नोट्स अपने पास में सामने रखो, ताकि आगे वाले नोट्स में हम कंटिन्यू बना सके। तो देखो देखते हैं, और देखो देखते हैं। अभी हम पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, इनका वर्गीकरण देखा था। अभी जो क्लास होगी उसमें क्या देखेंगे, इनका हल करना। अब हल करने को क्या कहते हैं? शून्यक। क्या बोलते हैं? शून्यक। अब बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? देखो, शून्यक का इस शब्द से ही पता चल रहा है कि शून्यक एक ऐसा नंबर, एक ऐसा मान जिसको हम बहुपद में रखें, तो बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान ही जीरो आ जाए। जैसे हम ऐसा लिखते हैं बहुपद को, क्योंकि px क्या होता है? बहुपद का मान होता है। जैसे हमने लिखा है x² प्लस 2x प्लस 3। ऐसा लिखा हमने, क्या लिखा? x² प्लस 2x प्लस 3। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू देखें, क्या देखो, इसको मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ, ये यहाँ पे ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं इसको, 2x प्लस 3 कर लेते हैं अभी। तो ऐसा कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर x का मान कितना रखूँ, x बराबर -1 कर लेते हैं। -1 पर अगर इसका मान मुझे क्या मिल जाए? जीरो मिल जाए। तो जीरो मिलने का मतलब क्या होता है कि जो px है उसकी वैल्यू क्या आ गई? जीरो। जैसे रखो p-1, क्योंकि हमें क्या करना है, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या लिखना है? -1। तो क्या आ जाएगा? 3 cos⁻1 प्लस 3 कितना आ जाएगा? -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो p-1 का मान कितना है? 0। और इसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद का मान। मतलब px क्या होता है? बहुपद का मान। और एक ऐसा मान जो बहुपद का मान ही जीरो कर दे, उसको क्या कहेंगे हम? शून्यक। ठीक है, तो ऐसे आपके क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। अब आपने ये पढ़ा था कि ये कौन सा बहुपद होगा? ये होगा रैखिक बहुपद। ठीक है, ये कौन सा बहुपद होता है? रैखिक बहुपद। अब हमें ये पता है कि रैखिक बहुपद होता है। अब हमें ये भी पता है कि रैखिक बहुपद है तो उसकी घात कितनी होगी? एक। जब एक घात होती है तो एक घात होने का मतलब उसका शून्य भी कितना होगा? एक ही होगा। यहाँ पर शून्य कौन सा है? x बराबर -1। इसका शून्य क्या है? x बराबर -1। अब x बराबर -1 क्यों? क्योंकि इसी के इसमें मान रखते हैं तो इसका मान क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ में, अब देखो, अगर द्विघात बहुपद होगा तो
द्विघात भी बहुपद का मतलब क्या हो गया कि ऐसे बहुपद जिसके घात कितनी हो, दो हो। अब घात दो है तो हम क्या कर सकते हैं, घात दो होने का मतलब है कि उसका जो शून्यक हो गए वो शून्यक क्या होंगे, दो होंगे। जैसे क्योंकि द्विघात बहुपद कैसे होता है, ऐसे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ऐसे होता है बराबर में पी एक्स। ठीक है, ऐसे होता है। अब मुझे इस बहुपद के अगर शून्यक निकालने हैं तो मेरे पास में ऐसे दो मान होने चाहिए इसके जो क्या करें, इसको जीरो कर दें। जैसे उदाहरण लिखें इसको तो क्या हो जाएगा, जैसे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, ये हो गया। इसको मान लेते हैं पी एक्स है और x बराबर -2 पर। फिर देखेंगे x बराबर -3। देखो इसको देखते हैं -2 पर कैसे। p का मान मैं यहाँ पर -2 रख रहा हूँ, x का मान कितना रख रहा हूँ, -2। तो x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 गुणा -2 प्लस 6। करो इसको, 2 का -2 का स्क्वायर होने का मतलब ऊपर सम संख्या है तो घात क्या आएगी, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस में। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस इसको गुणा करें कितना आ जाएगा, -10 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, -10 प्लस 10 बराबर 0। तो पी एक्स का मान यहाँ फिर से क्या आ गया मेरे पास में, 0। जब पी एक्स का मान फिर से 0 आ गया तो इस द्विघात ये जो द्विघात बहुपद है, इस बहुपद का एक शून्यंक क्या हो गया, x बराबर -2, x का मान -2 है, यही क्या है इसका एक शून्यक हो गया। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, शून्यक। ऐसे अगर इसके दूसरे शून्यक की बात करें तो x बराबर -3 पर देखते हैं। x बराबर -3 पर क्या होगा, माइनस पी -3 बराबर क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 5 कोष्टक -3 प्लस 6 होगा। तो यहाँ से देखो क्या, यहाँ से क्या करें, देखो इसका स्क्वायर कितना होगा, 9 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 15 और प्लस का 6 कितना आ जाएगा, 0। क्योंकि 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, माइनस का 15 कितना हो जाएगा, 0। तो ये फिर से x बराबर -3 पे, जब ये द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण की घात कितनी है, तो जब घात 2 है तो यहाँ पर इसके जो शून्यक होंगे वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। अब 2 शून्यक होने का मतलब होगा इन दोनों मान पर इस बहुपद का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, 0। तो फिर से कह रहा हूँ शून्यक की परिभाषा क्या होती है, बहुपद चर पद का एक ऐसा मान, चर है उसका एक चर का ऐसा मान जिसको हम बहुपद में रखते हैं तो बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। चर का एक ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर चर बहुपद 0 हो जाता है, जो बहुपद का मान 0 हो जाए उसे क्या कहेंगे, हम शून्यक कहेंगे। उस चर के मान को क्या कहेंगे, हम शून्यक। तो यहाँ पर शून्य क्या हो गया, -2, यहाँ पर शून्य क्या था, -1, यहाँ पर क्या -3। तो ये तो थे आपके शून्यक। अब हम पढ़ेंगे इन शून्यकों को अगर मैं किसी ग्राफ पे दिखाऊं, मुझे किसी ग्राफ पर दर्शाना हो तो वो कैसे करेंगे, इनका ग्राफ ये मतलब क्या होगा कि अगर किसी शून्य को ग्राफ में दिखाएं तो ग्राफ में कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, रेखिक बहुपद पर, कि रेखिक बहुपद पे कैसे देखेंगे। देखो जैसे देखो क्या हो गया, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। अब देखो रेखिक बहुपद का जो अगर व्यापक रूप देखें हम तो व्यापक रूप क्या होगा, क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, ए किसके बराबर नहीं होगा, 0 के। क्योंकि ए अगर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में ये 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बी। अब सिर्फ और सिर्फ बी होने का मतलब क्या हो गया, ये कॉन्स्टेंट हो गया। कॉन्स्टेंट का मतलब नियत हो गया। और एक ऐसा पद जो नियत होता है वो क्या, कौन सा बहुपद होता है, शून्य बहुपद होता है, जो हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो ये होगा। अब देखो, अब इसको मैं अगर ग्राफ में दिखाएं तो जैसे मान लेते हैं हमने लिखा y बराबर 3x+4, ये एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद है।
है इसी के तरीके का है, दिख रहा है सही। एक ही जगह पर क्या है 3 x का x, b की जगह कितना है 4। तो ये किसका रूप है, रेखिक बहुपद का रूप का है। अब मुझे ये हमने y बराबर क्यों लगाया, हमने यहाँ y बराबर में क्यों लगाया, क्योंकि जो बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो हमेशा x एक्सिस पर होते हैं। किस पर होंगे, x एक्सिस पर। अब x एक्सिस का मतलब x एक्सिस पर होंगे। अब जब बहुपद के शून्यक x एक्सिस पे आएंगे तो हम उसकी जो समीकरण होती है उसको क्या लिखते हैं, y के बराबर लिखते हैं। जैसे अगर हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं सभी ने ग्राफ, तो अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लिख रहा हूँ, कोई बिंदु यहाँ दर्शा रहा हूँ, जैसे 1 0 2 0 3 0, ऐसा हम लिखते जाते हैं, तो ये सभी x का मान कितना है 1 2 3, y का मान कितना है 0। तो इनको दिखाने के लिए जो समीकरण काम में लेते हैं उसके बराबर में क्या लगाते हैं, y। ठीक है, क्या लगाते हैं, y। और इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल से कहाँ पढ़ोगे, 11वीं क्लास में जब आप मैथ ले लोगे तब वहाँ इसके बारे में और ज़्यादा गहराई से पढ़ पाओगे। अब देखो, अब मैं इसकी सबसे पहले क्या बनाता हूँ, एक सारणी बना लेता हूँ, ताकि मुझे जो ग्राफ बनाने हैं, कि ग्राफ में हम क्या लिखते हैं, बिंदु तो दर्शाते हैं। अब बिंदु में कौन से होते हैं, एक बिंदु x का होता है, एक निर्देशांक तो लिखते हैं। ठीक है, ऐसे देखो मैंने यहाँ लिखा, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये कर लेते हैं ऐसे। ये तो हो गया x, ये हो जाएगा y बराबर 3x प्लस 4। ठीक है, अब मैं x बराबर अगर 0 लिखता हूँ तो मेरे पास में y बराबर क्या आएगा, देखो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4 होगा। अब उसके बाद देखो, अगर मैं x बराबर कितना रखूँ, 1 रखता हूँ, तो मेरे पास में यहाँ पर कितना आ जाता है, y बराबर 7, क्योंकि यहाँ 1 रखते कितना हो जाएगा, 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 को 1 से गुणा करते हैं 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ आगे देखते हैं, इसमें देखो, अब मैं यहाँ पर अगर 2 रखता हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, यही आएगा। और मुझे क्या बनानी है, इसकी ग्राफ बनानी है। देखो ग्राफ क्या होती है, क्या इसकी ग्राफ, देखो ऐसे होता है ग्राफ। यहाँ पर क्या होता है, ये एक्स एक्स होता है, ये क्या होता है वाई एक्स, और ये एक्स एक्स, ऐसे होता है ये। इसको तो हम क्या कहते हैं, एक्स एक्स ऐसे बोलते हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एक्स, ये क्या होता है वाई एक्स, ये क्या होता है माइनस का एक्स। ठीक है, और ये क्या होता है माइनस का वाई एक्स। अब देखो इस पर मुझे क्या लिखाना है, 0, क्योंकि आपका ये वाला जो बिंदु होता है इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, और ये होता क्या है 0 0 होगा। अब मैं इसमें देखो, हम लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 12, यहाँ हमने लिखा माइनस का 2 4 6 8 10 और ये 12। ठीक है, अब यहाँ तो अपने पास में देखो माइनस में कोई भी मान नहीं है, तो माइनस में नहीं होने का मतलब हम यहाँ माइनस में नहीं लिखेंगे। अब जब ऐसा हमने लिखा तो पहले अपने पास में देखो क्या है, x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 4। x का मान 0, यहाँ पर x भी 0 y भी 0 है, तो x का मान क्या हो गया 0, और y का मान कितना है 4, तो y का मान 4। तो पहले वाला बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अब दूसरा बिंदु क्या अपने पास में, एक, x का मान कितना 1, x का मान कहाँ होगा यहाँ 1, और y का मान कितना है 7, एक इसका मान 1 और y का मान 7, 6 और यहाँ 7 आएगा। ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। तो ये वाला कौन सा बिंदु हो जाएगा, 1 और 7, इसको यहाँ लिख देते हम 1 और 7। ये वाला कौन सा है 0 और 4। ठीक है, अब देखो अगला बिंदु क्या अपने पास में 2 और 10। देखो 2 कहाँ है, 10 तो ये रहा, और 2 कहाँ है यहाँ पर, ऐसे होगा। यहाँ पर क्या है 2 और 10 होगा। अब देखो इन तीनों बिंदुओं को अगर मैं मिलाता हूँ, कैसे, ऐसे,
इसको इससे मिलाया, ये थोड़ी सीधी होगी, ठीक है, ऐसे, और इसको ऐसे मिलाते हैं, तो ये क्या होगी, कुछ ऐसे बनेगा, सीधा दिख रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ होगा, तो ये वाली लाइन एक्स अक्ष को जहां पर कट करेगा, देखो इस वाले पॉइंट पर कट कर रहा है, ये वाली लाइन एक्स अक्ष को जहां पर कट करेगा वही क्या होगा, इसका शून्यक होगा, क्या होगा, वही क्या होगा, इसका शून्यक। अब जैसे यहाँ पर अगर बात करें हम, इसका शून्यक कहा जाएगा, जैसे ये 2 माइनस का, ये माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10, ठीक है, ऐसे। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, देखो ये माइनस में है, माइनस में होने का मतलब क्या होगा, ये यहाँ एक से क्या होगा, इधर होगा, तो ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, -4/3, क्योंकि एक के बाहर होगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट होगा ये। जब हम इसको देखेंगे, अब 3/4 होने का मतलब क्या होगा कि ये कुछ एक पॉइंट, माइनस का एक पॉइंट और कितना होगा, 1.3 कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो एक तो यहाँ हो जाएगा, और एक यहाँ होने के बाद भी यहाँ क्या जाएगा, एक 1.1, 1.2 माइनस में से चलेगा, तो ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यही पॉइंट क्या होगा, इस समीकरण, इस बहुपद का क्या होगा, हल होगा, ठीक है। तो इसका जो हल होगा, अब जितनी बार ये इसको काटेगा, अब देखो एक जो रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, वो एक लाइन को सिर्फ और सिर्फ एक बार कट कर सकती है, क्योंकि अब जैसे ये वाली है, ये मान लो एक सीधी रेखा है, और ये अपने आप में एक सीधी रेखा है, अगर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक ही बार ही कट करेगी, ऐसा तो है नहीं कि ये मार्कर घूम के इसके फिर से कट कर देगा। तो सीधी लाइन होती है वो किसी भी रेखा को क्या करती है, एक बार कट करती है। और जो कौन सा जो रेखिक बहुपद होता है उसकी भी जो ग्राफ बनती है वो कैसे बनती है, सीधी रेखा के रूप में बनती है। तो इसलिए अगर उससे देखें, किससे, रेखीय बहुपद के शून्यंक देखें तो कितने होंगे, एक, क्योंकि एक अक्ष अक्ष पर कितनी बार कट कर रही है, एक बार इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो कितना होगा, इसका बहुपद भी एक होगा, और कौन सा बहुपद होगा, -4/3, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर -4/3, ये क्या हो जाएगा, इसका हल। तो ये क्या था, रेखीय बहुपद का ग्राफीय मतलब कि ग्राफ, उस ग्राफ में उसको कैसे दर्शाते हैं, ग्राफ में दर्शाने के बाद में उसको शून्यंक शून्य कैसे निकालें, और शून्यंक में भी ये देखें कि इतने शून्य होंगे कितने, क्योंकि जैसे द्विघात बहुपद होता है तो द्विघात बहुपद में उसके शून्यंक 2 होते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि उसको जो एक्स अक्ष है उसको 2 बार कट करेगा, है कि नहीं, वो चाहे कैसा भी बने पर उसको कितना कट करेगा, 2 बार कट करेगा। और अगर रेखीय बहुपद है तो रेखीय बहुपद होने का मतलब क्या हुआ कि इसको कितने बार कट करेगा, एक बार कट करेगा, ठीक है। तो हल कितने होंगे, एक, द्विघात बहुपद के हल कितने होंगे, 2। अब देखेंगे कौन सा, द्विघात बहुपद। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है। और ये वाली जो ग्राफ चल रही है, ये जो उदाहरण चल रहे हैं, शून्य चल रहे हैं, इनका मतलब चल रहा है, इन सभी को आपको प्रॉपर नोट्स में बनाते रहना है, ठीक है। देखो अब कौन सा है आपके पास में, द्विघात बहुपद। अब देखो आपके जो परीक्षा में या एग्जाम में जो आता है वो लगभग लगभग इसी से सवाल आता है, द्विघात बहुपद से ये दे देता है कि जो दी गई बहुपद है उसका ग्राफीय रूप में दर्शाओ और उसका शून्यक निकालो, ठीक है। तो देखो इसका व्यापक रूप क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं, व्यापक रूप क्या होगा इसका, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में px, यही होगा, जहाँ px क्या होगा, इसका इस द्विघात बहुपद का मान होगा। अब देखो जब ये इसका मान है, ये ऐसा होता है, तो अगर मैं इसको ग्राफ बनाना चाहूँ तो क्या लिखेंगे हम, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होगा इसमें। अपने पास में कैसा समीकरण होगा, ऐसा होगा कुछ। अब उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे y बराबर 3x² प्लस 4 है, एक द्विघात समीकरण है और द्विघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद है ये, तो इसी का क्या बनाते हैं, ग्राफ। सबसे पहले क्या बनाएंगे, सारणी,
क्या बनाएंगे, सारणी। अब देखो इसमें थोड़े ज़्यादा से पॉइंट निकालेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एक मिनट, इस सारणी को हम इस साइड बनाते हैं ताकि अपने पास में जगह रह जाए। यहाँ बनाते हैं, देखो। हम्म, 3 4 5 हो गए। ये लो, यहाँ तो क्या लिखते हैं हम, x। यहाँ लिखेंगे जो अपने पास में समीकरण होगा। कौन सा समीकरण है, 3x² प्लस 4, ये होगा। अब इस समीकरण में हमें x का मान पुट करना है, y का मान डालते जाना है, और क्या लेना है, x और y के मान लेने। जैसे x बराबर हमने रखा 0, कितना आएगा, यहाँ 0 का मतलब ये 0 कितना आ गया, 4 हुआ। x बराबर 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 7। x बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 2 रखने का मतलब कितना आ गया, इसका 2, यहाँ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16 होगा। x का मान -1 रखें, कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 1। 1 को 3 से गुणा करते फिर से क्या जाएगा, 7। कितना रखा हमने, -1 रखा तो कितना आ गया, 7। अब उसी तरीके से माइनस अगर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ माइनस का 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, -2 रखते ही कितना हो जाएगा, 4। 4 4 और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, फिर से आ गया। अब एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ ले लिया हमने 3, ठीक है। 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31 होगा, ऐसे। अब देखो यहाँ ये सब एक सारणी बन गई। अब इसको क्या दर्शाना है, इसकी ग्राफ बनानी है हमें। क्या बनानी है, ग्राफ। अब ग्राफ में देखो जैसे जैसे कर रहे हैं, जैसे करते हैं सेम वैसा ही करना है अपने को, ठीक है। जैसे जैसे कर रहे हैं वैसा ही करते जाना है बस। हो सकता है लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, ठीक है। ये थोड़ी यहाँ से ऊपर जा रही है, इसको थोड़ा सीधा कर, ये ठीक है। अब इसमें ये तो क्या हो जाएगी, वाई एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स होगा। ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स, और ये एक्स एक्स। ये कौन सा होगा, माइनस का वाई एक्स। ये कौन सा होगा, माइनस का वाई एक्स। ये कौन सा हो जाएगा, माइनस का एक्स एक्स। ये क्या हो जाएगा, माइनस का वाई एक्स होगा। अब देखो अपने पास में माइनस में तो कहाँ आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है, मतलब यहाँ भी कोई जरूरी नहीं है। देखो यहाँ लिखते हैं हम 2 4 6 8 10 12 और 14, इतना ही चाहिए अपने को, ठीक है। और यहाँ लिख लेते हैं हम, कहाँ तक जाना है अपने को, 30 तक। थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ा y का मान कितना है, 31। तो थोड़ा इसको और बढ़ा लेते हैं, ये लो। ये क्या हो जाएगी अपनी वाई एक्स, ठीक है। देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 30 और 20 22 और थोड़ा ऊपर जाएगा ये 24 26 28। ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है। देख लेंगे, अब जब जाएगा तब लिख लेंगे, ठीक है। अब ये हमने लिखा। अब इधर क्या चाहिए अपने को, -2 -4 -6 -8 -10 -12, इतना काफी है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट अपने पास में क्या है, पहला बिंदु क्या अपने पास में 0 और 4। अब 0 कहाँ है, यहाँ पर, क्योंकि इसको मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ क्या है, 0 0। अब यहाँ पर x का मान कितना है, 0, और y का मान कितना, 4। अब तो y का मान इस पे तो होगा नहीं, किस पे होगा, इस पे। और यहाँ क्या है, 4। तो ये वाला कौन सा बिंदु आ गया, 0 और 4 हुआ।
एक, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है अपने पास में, 1 और 7, एक्स का मान 1, वाई का मान 7। ये लो जी, इसको जैसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा अपने पास में, कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब ये यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ गया अपने पास, कौन सा बिंदु है, 1 और 7 होगा। उसी तरीके से 2 और 16, एक्स का मान 2, वाई का मान 16, ये थोड़ा कहाँ जाएगा, 2, इसके सिद्ध में यहाँ बना देते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, 2 और 16, 2 और 16, ठीक है। अब क्या है, माइनस का 1 और 7, माइनस का 1 कहाँ आएगा, एक्स पर -1 यहाँ पर, और 7 कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो मतलब ये बिंदु कहाँ आएगा, कुछ यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा अंदर की तरफ होगा यहाँ पर, ये कौन सा हो जाएगा, -1 और 7 होगा। अब क्या है, -2 और 16, माइनस के 2 यहाँ है, और 16 कहाँ होगा, इसके सिद्ध में यहाँ पर, तो ये थोड़ा यहाँ आ जाएगा, और क्या होगा, -2 और 16 होगा। उसके बाद में कितना है, 3 और 31। अब 3 और 31 का मतलब अक्ष पर 3 कहाँ है, अपने पास में यहाँ होगा, और 31 होने का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ इसके ऊपर आ जाएगा, जैसे यहाँ मान लेते हैं, यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं, कितना है, 3 और 31, ठीक है। अब इनको मिलाते हैं, देखो इनको जैसे मिलाएं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, जैसे ये वाला है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इस वाले पॉइंट को फिर हम इससे मिला देंगे, इस वाले पॉइंट को फिर इससे मिला देंगे, बन रहा है। तो ये एक ग्राफ बन रहा है कुछ इस प्रकार का, कैसा, कुछ इस प्रकार का एक ग्राफ बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है। अब ये कहीं भी, ये ग्राफ कहीं भी एक्स अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता, जबकि हमने क्या पढ़ा था कि जब जो द्विघात द्विघात बहुपद होगा तो उसमें क्या होना चाहिए, कुछ इस तरीके का कैसा ग्राफ बनना चाहिए, ऐसा ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, क्योंकि ये एक ग्राफ है जो क्या करता है, इस एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, कौन से दो बिंदु, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसके शून्यांक कितने होते हैं, 2। लेकिन ये किस प्रकार का हो रहा है, ये सिर्फ वाई एक्स को यहीं पर प्रतिच्छेद करता है, एक्स को नहीं काटता। मतलब क्या होंगे, इस वाले जो समीकरण है, इसका अगर हल देखें तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों, कोई हल क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हल तब होता जब ये ग्राफ किसको प्रतिच्छेद करता, एक्सिस को प्रतिच्छेद करता, तब होता। जब एक्सिस को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, एक तो ये है कंडीशन, एक ये है, ऐसा जो ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा। अब देखो ये ग्राफ, हमने इसका सॉल्यूशन देख लिया कि ऐसा होगा, उसके बाद हमें ये पता है कि जब ये इसको प्रतिच्छेद कर देगा तो जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, जैसे मान लो अगर यहाँ पर करता और यहाँ पर करता, तो हमें पता चल जाता कि ये 8 और -6, ये क्या हो जाता है, इसके दो शून्यक हो जाते हैं, और इसका हल भी कितना आ जाता, 2 आ जाता। लेकिन यहाँ पर कोई प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, तो इसका क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे। अब देखो इसमें ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं, एक तो ऐसा बन सकता है, ठीक है, और देखते हैं, देखो क्योंकि ग्राफ बनेंगे तो ग्राफ के साथ साथ में उसमें अलग अलग केस होंगे, केस होने का मतलब अलग अलग स्थितियां होंगी उसमें, ठीक है, क्या होंगे, अलग अलग स्थितियां। जैसे फर्स्ट, क्योंकि देखो व्यापक रूप क्या था अपने पास में, व्यापक रूप क्या होगा अपने पास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा होगा, बराबर में पी एक्स, ऐसे होगा। अगर फर्स्ट क्या होता है, ए का मान हो वो क्या हो, 0 से बड़ा हो, किससे बड़ा हो, सॉरी 1 से बड़ा हो, किससे बड़ा हो, 1 से बड़ा हो। जब 1 का मान 1 से बड़ा होता है तो हम क्या लिखते हैं, नहीं 0 से बड़ा हो, ठीक है, 1 का मान कितना हो, 0 से बड़ा हो, तब क्या होगा, जो ग्राफ होगा, ग्राफ क्या होगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर खुला होगा, ठीक है। कैसा ग्राफ बनेगा इसका, देखो
कुछ इस तरीके का, इस पर। अब ये ग्राफ किस तरफ खुल रहा है, ऊपर की तरफ खुल रहा है। दूसरा दूसरा क्या होता है इसमें कि ए का मान अगर 0 से क्या हो, छोटा हो, तो क्या हो जाएगा, ग्राफ नीचे की ओर, नीचे की ओर खुलेगा, खुला होगा, नीचे की ओर खुला हो। कैसे, देखो ऐसे, यही ग्राफ कैसे बन जाए, ऐसे। अब ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ खुला है, क्योंकि दो बिंदुओं पर कट कर रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। ये क्या है अपने पास में, एक्स एक्स, ये क्या हो जाएगी वाई एक्स, यहाँ पर ये क्या है एक्स और ये वाई होगा। तो एक्स एक्स को दो बिंदुओं पर कट कर रहा है, तो इसके हल तो कितने होंगे, दो। यहाँ पर भी दो बिंदुओं पर कट कर रहा है, इसके हल कितने होंगे, दो। लेकिन ग्राफ कैसा बन रहा है, एक बार तो ऊपर की तरफ खुला हुआ, एक बार कैसा बन रहा है, नीचे की तरफ खुला हुआ। अब इसमें भी देखो दो कंडीशन हो सकती हैं, कौन कौन सी, जैसे अभी हमने देखा कि एक ग्राफ तो अपने पास में ऐसा बना, तो ये तो कौन सी कंडीशन हो गई, जब ए का मान क्या हो, ज्यादा हो, ए ग्रेटर देन 0। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, यही, इसी कंडीशन में ग्राफ कुछ ऐसा भी बन सकता है, हो सकता है। ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ए लेस देन 0। आ रही बस मुझे, तो इस रूप, इस वाले फॉर्म में क्या होगा कि इसके कोई भी शून्यंक नहीं होंगे, इसके कोई भी शून्यंक नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी अपने पास में, दूसरी कंडीशन क्या होगी, देखो ये कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, जैसे ऐसा आ जाए, ये फिर ये कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये कौन सा हो जाएगा, ए ग्रेटर देन 0, ये कौन सा हो जाएगा, ए लेस देन 0 होगा। अब देखो इस वाले, अब हमने क्या पढ़ा है कि जब दो बार कट करेगा तो इसके शून्यंक कितने होंगे, दो होंगे। लेकिन यहाँ पर तो क्या कर रहा है, एक ही बिंदु पर कट कर रहा है, कट नहीं कर रहा। तो मतलब क्या होगा कि जिस बिंदु पर कट कर रहा है उसके शून्यंक कितने होंगे, वही होगा, लेकिन क्या होंगे, सेम सेम होंगे। जैसे होता है ना कि x बराबर 4 4 आ गया, होता है, जैसे x बराबर 3 3 आ जाता है, माइनस एक हो जाता है। तो शून्यंक तो कितने होंगे, दो, लेकिन कैसे होंगे, एक समान होंगे। अब वो चाहे ऊपर वाले में हो जाए ग्राफ, चाहे ऐसा बने चाहे आपका ऐसा बन सकता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपके कुछ कंडीशन थी, ये आपके केस थे जिनमें ये ग्राफ बनता है। आपके जो चैप्टर में है वो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि आपको ग्राफ दे दी जाती है और उसमें पूछता है कि दी गई ग्राफ में जिसके बहुपद के शून्यंक कितने हैं, शून्यंकों की संख्या पूछता है। तो हमें सिर्फ क्या बताना होता है कि जितने जितने अक्षर को जितनी बार कट करता है, जो कर्व होता है, कर्व किसको बोलेंगे, इसको। और इसका नाम क्या होता है, परवलय। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, परवलय, ठीक है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, परवलय। परवलय ग्राफ होती है, जैसे होता है ना ऐसा कुछ बनता है, इसको क्या बोलते हैं, परवलय। तो ये दो तरीके का बनता है, एक ऊपर की तरफ बनता है, एक नीचे की तरफ भी बनता है। तो इस रूप में होंगे, तो इन्हीं के बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, इनके जीरो, शून्यंक, ठीक है। तो ये था आपका ग्राफ का मेथड, की ग्राफ से हम शून्यंक कैसे निकालें, ग्राफ से हम ग्राफ जो शून्यंक है उनको ग्राफ पे कैसे दिखाएं। तो इन सब के बाद में आपका एक टॉपिक और बचता है, वो है आपका गुणांक और शून्यक के मध्य संबंध का। तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर, अगली जो क्लास होगी हम उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के साथ साथ जो नोट्स है उनको प्रॉपर रखना है, प्रॉपर वे में रखना है। ये जो चल रहा है अपने पास में, इसको क्या करना है, एक अच्छे तरीके से सहजता के साथ में बना के रखना है, ताकि हम क्या करते हैं, जब कोई अपन देखते हैं ना, जब मूवी वगैरह देखते हैं या कुछ और देखते हैं, तो जब वो हम उसको एचडी में देखते हैं या फिर अपनी डेली लाइफ में जो कोई कुछ घटना होती है तो वो एकदम क्लियर दिखती है हमें। जब वो क्लियर दिखती है, एक मेथड के रूप में दिखती है, तो वो हम हमारे पास में क्या होती है, एक उसकी इमेज बन जाती है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की इमेज बन जाती है, जैसे वो देखा है वैसे के वैसे। तो अगर आप भी इनको प्रॉपर वे में लिखोगे और फिर इनको पढ़ोगे, तो एक बार पढ़ने के बाद में इनकी भी क्या बन जाएगी, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, जो आप कभी नहीं भूलोगे उसको। भूलने का मतलब क्या होगा कि आपकी जो सस्पेंस रहते हैं ना, कि यहाँ एक्स था, वाई था, यहाँ पर क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, ये सारे का आपके जो डाउट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अच्छे तरीके से लिखना, तब तक के लिए आप इसको रिविजन करते रहे।
और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।